तो भैया बाबा की भक्ति में लीन रहने वाले, दिन रात पेट अंदर बाहर करने वाले, सांस अंदर खींचकर बाहर फेंकने वालों, अब आपके सामने एक नायाब नमूना पेश कर दिया है श्री श्री 1008 रामदेव बाबा ने। एक ऐसा नमूना जो बताता है कि इस देश के अंदर किसी को कितनी भी आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। ये उनको लगने लगा है। तभी तो दोस्तों, जब मंच पर बैठकर बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, उसको लेकर विरोध शुरू हुआ तो मंच से उतरते ही सारी हेकड़ी बाबा रामदेव की निकल चुकी है। अब कह रहे हैं मैंने ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग नहीं, बल्कि ओवैसी यानी AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बारे में बोला था, क्योंकि वो जानते हैं जिन भक्तों को वो दिन रात अनुलोम विलोम करा करा के अरबों करोड़ों की खरबों की संपत्ति को इकट्ठा कर चुके हैं, एक झटके में उनके सारे भक्त उनकी अकूत संपत्ति पर ग्रहण लगवा सकते हैं। और यही वजह है कि ओबीसी से ओवैसी तक का सफर बाबा रामदेव को तय करना पड़ा है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं सैम टीवी। बाबा रामदेव, याद करिएगा साल 2012 जब मंच पर बैठकर वो लंबी लंबी डींगे हाँक रहे थे, हालत ये हो गई थी कि उनको उधार के कपड़े लेकर मंच से कूदकर भागना पड़ा था, क्योंकि दिल्ली पुलिस जोरों से उनको ढूंढ रही थी। उस वक्त काला धन चिल्लाया करते थे। 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद अब कहने लगे हैं कि जवाबदेही मेरी नहीं है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम क्यों नहीं होते, जवाबदेही मेरी नहीं है कि काला धन क्यों नहीं आता है, जवाबदेही मेरी नहीं है कि अब भी घोटालेबाज और भ्रष्टाचारी क्यों है। ये सारी की सारी जिम्मेदारी तो मोदी की है। खैर, अब एक नया उवाच उनके मुंह से सुन लीजिएगा, जिसने बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया है। इतना बड़ा बवंडर खड़ा हो गया है कि जो अरबों की करोड़ों की खरबों की संपत्ति पर वो इतराया करते हैं, एक झटके में वो खाक हो सकती है, यानी उनके भक्त उनको छोड़ छोड़ कर जा सकते हैं। क्यों? पहले मंच पर बैठकर जो ज्ञान दिया था उसे तफसील से सुन लीजिए। मेरा मूल गोत्र है ब्रह्म गोत्र और मैं हूं अग्निहोत्री ब्राह्मण हूं मैं। हाँ, बोलो बाबा जी, आप तो ओबीसी हो। तो ये कार्यक्रम आपने सुन लिया। बाएं बैठी थी इनकी शिष्याएं और दाएं बैठे थे इनके शिष्य। पूरा माहौल बना हुआ था, मंच सजा हुआ था, पीछे स्क्रीन पर चल रहा था कि कितनी अकूत संपत्ति के मालिक बाबा रामदेव बन चुके हैं। मंच के बीचों बीच बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को निभाया जा रहा था। एक एक करके आहुति दी जा रही थी, बताया जा रहा था मैं हूं अग्निहोत्री। कुछ होते हैं द्विवेदी, कुछ होते हैं 3 वेदों के ज्ञाता त्रिवेदी, कुछ होते हैं 4 वेदों के ज्ञाता जिन्हें चतुर्वेदी कहते हैं, लेकिन मैं अग्निहोत्री हूं और भाड़ में जाए ओबीसी। सुन लीजिए। ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए। मैं हूं अग्निहोत्री ब्राह्मण, मैं हूं वेदी ब्राह्मण, मैं हूं द्विवेदी ब्राह्मण, मैं हूं त्रिवेदी ब्राह्मण और मैं हूं चतुर्वेदी ब्राह्मण। 4 वेद मैंने पढ़े। सुना? भाड़ में जाए ओबीसी। नहीं सुन पाए हो तो एक बार फिर से सुन लीजिए कि भाड़ में जाए ओबीसी। ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए। मैं हूं अग्निहोत्री ब्राह्मण, मैं हूं वेदी ब्राह्मण, मैं हूं द्विवेदी ब्राह्मण, मैं हूं त्रिवेदी ब्राह्मण और मैं हूं चतुर्वेदी ब्राह्मण। 4 वेद मैंने पढ़े। मेरे ख्याल से अब किसी को किसी तरह की गलती गलफत कोई चीज नहीं रही होगी कि बाबा ने ओबीसी कहा था, यानी कि वो धर्म की नहीं जात की बात कर रहे थे, नाम की नहीं जाति की बात कर रहे थे, एक समाज की बात कर रहे थे। यानी कि वो ब्राह्मण हैं और कहते हैं कि लोग बाबा रामदेव ओबीसी हैं तो कहते हैं कि ओबीसी ऐसी तेसी कराए। यानी सुन लो, चुन चुन कर बाबा रामदेव के एक एक प्रोडक्ट खरीदने वालों, आपके हिसाब से बाबा रामदेव कहते हैं कि आप ऐसी कम तैसी में जाओ, भाड़ में चले जाओ। बाबा रामदेव को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी इस अंधभक्ति के चलते हुए आपने उन्हें अरबों करोड़ों खरबों का मालिक बना डाला है। इतना बड़ा मालिक बना डाला है कि वो जब चाहे, जैसे चाहे, जहां चाहे, जिस चैनल से चाहे बड़े बड़े पत्रकारों को बाहर फेंकवा सकते हैं। अगर नहीं फेंका जाता है तो उस चैनल से अपना ऐड बंद कर लेते हैं। तो क्या करते हैं? आखिरकार पत्रकारों को बाहर करना पड़ता है। हर कोई जानता है कि आज तक से पुण्य प्रसून वाजपेयी जी की
जो निकासी हुई थी, यानी जो एग्जिट हुआ था, किसके कहने और किसके इशारे पर हुआ था। खैर, हम पुराने मामलों में नहीं जाएंगे। तो आपने मंच पर बैठकर सुन लिया, बाबा कह रहे मैं ब्राह्मण हूं और ओबीसी वाले अपनी ऐसी तैसी कराए। अब आप जानते हैं इस पर क्या हुआ। इस पर विवाद शुरू हुआ। पिछड़ा वर्ग की तरफ से, पिछड़े समाज की तरफ से, गैर यादव और यादवों की तरफ से जब बाबा रामदेव के खिलाफ झंडा बुलंद किया गया तो सारी हेकड़ी मंच से नीचे उतरते ही बाबा रामदेव की निकल गई थी। सुन लीजिए आप। ऐसा हमने तो कोई बैन नहीं दिया। आपने बोला था ओवैसी के एसी की तेजी, ओबीसी के एसी की तेजी। ओवैसी ओवैसी तो वो तो उल्टा दिमाग का है, उसके बारे में क्या? तो पतंजलि बॉयकॉट का जो चला रहे हैं। ऐसा देखो, ओवैसी उसका उसके पूर्वजों का हमेशा देशद्रोही सोच रहा है, उसके बारे में हमको कोई गंभीरता से नहीं। सर, ओबीसी का नहीं है, ओबीसी का हमने कभी कुछ उल्टा नहीं बोला। मैं कह नहीं रहा था शुरुआत में कि इस मुल्क की जनता को, इस देश की जनता को ऐसे बाबाओं ने बड़ा बेवकूफ समझ रखा है कि मतलब खुल्लम खुल्ला डंके की चोट पर ओबीसी बोलते हैं और जैसे ही मंच से नीचे उतरते हैं कान में आती है एक आवाज कि आपके खिलाफ हो गया है झंडा बुलंद, आपकी संपत्ति कभी भी धराशायी हो सकती है, आपके अपने भक्तों ने ही आपके खिलाफ झंडा बुलंद किया है, तो कहते हैं ओबीसी नहीं ओवैसी। वाकई बेवकूफ समझते हैं क्या इस देश की जनता को बाबा रामदेव? सुन लीजिए दोबारा। ऐसा हमने तो कोई बैन नहीं दिया। आपने बोला था ओवैसी के एसी की तेजी, ओबीसी के एसी की तेजी। ओवैसी तो वो तो उल्टा दिमाग का है, उसके बारे में क्या? तो पतंजलि बॉयकॉट का जो चला रहे हैं। ऐसा देखो, ओवैसी उसका उसके पूर्वजों का हमेशा देशद्रोही सोच रहा है, उसके बारे में हमको कोई गंभीरता से नहीं। सर, ओबीसी का नहीं है, ओबीसी का हमने कभी कुछ उल्टा नहीं बोला। है ना गजब का लॉजिक। एक तरफ आप कह रहे हैं कि ओबीसी ऐसी तैसी कराएं और एक तरफ जैसे ही पता लगता है कि मामला खराब हो सकता है, बाबा रामदेव की सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। वो ज्ञान देने लगे ओवैसी के परिवार के बारे में, उनके पूरे खानदान के बारे में बताने लगे कि वो कैसे रहे हैं। ये सर्टिफिकेट देने लगे कि वो राष्ट्र विरोधी हैं या राष्ट्र हित में काम करने लगे, जबकि मंच पर बैठकर ओबीसी कर रहे थे। नीचे उतरते ही ओवैसी हो गया। यकीन मानकर चलिए कि अगर इस सियासत में, यानी हिंदुस्तान की सियासत में ओवैसी ना होते तो बाबा रामदेव की लुटिया डूब जाती। वो क्या जवाब देते? ये स्क्रिप्ट बनाने में माहिर कितने हैं। मंच से नीचे उतरते ही ओवैसी को ओवैसी बना देते हैं, पिछड़ा वर्ग को ओवैसी से जोड़ देते हैं और इस तरीके से अपनी नैया पार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हकीकत क्या है आप जानते हैं? अब जनता ने जता दिया है कि वो बेवकूफ नहीं है कि सांस अंदर बाहर करती रहे, कपाल भाती करती रहे, पेट अंदर बाहर करती रहे और बाबा नोट छापते रहे। इस बार आर पार की लड़ाई होगी। नमस्कार। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।